किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको सोयाबीन के बारे में कुछ जानकारी देने का काम करने जा रहा हूं। एक रिपोर्ट पढ़कर सुनाने जा रहा हूं। उस रिपोर्ट के आधार पर आप अपना निर्णय ले सकते हैं। सोयाबीन के बारे में वैसे तो मैंने बहुत सी जानकारी किसानों तक पहुंचाई है, बहुत से किसानों को फ़ायदा भी हुआ है। जिसने हमारे वीडियो सुन करके अपने विचार से, अपने विवेक से काम किया है, उसे निश्चित तौर पर लाभ मिला है और इसी तरह का लाभ आपको मिलता रहे। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सत्य और सटीक जानकारी मिलती रहे। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए और शेयर करके किसानों तक इन बातों को पहुंचाने का काम करिए। अब सुनिए सोयाबीन के ऊपर एक विशेष रिपोर्ट। नई दिल्ली, तेल मिलर की जोरदार लिवाली से सोयाबीन के दाम में उछाल। नई दिल्ली प्रमुख उत्पादक राज्यों की महत्वपूर्ण मंडियों में माल की सीमित आवक होने तथा प्रोसेसिंग इकाइयों की मांग मजबूत रहने से 18-24 अप्रैल वाले सप्ताह के दौरान सोयाबीन के प्लांट डिलीवरी मूल्य में 200 से 400 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके फलस्वरूप मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में सोयाबीन का भाव उछलकर 6,001 रुपये प्रति क्विंटल से भी ऊपर पहुंच गया। इससे किसानों को फायदा हो रहा है। सोया प्लांट, महाराष्ट्र में प्लांटों की दिवाली काफ़ी जोरदार रही और वहां सोयाबीन का दाम कुछ इकाइयों में 6300 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। राजस्थान के एक क्रॉसिंग मील के लिए भाव 6450 रुपये पर पहुंच गया। लेकिन सोया रिफाइंड तेल की कीमतों में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं देखी गई। इससे महज 1 से 3 रुपये किलो का सुधार आया, जबकि कुछ इकाइयों में दाम थोड़ा नरम पड़ गया। सोया रिफाइंड तेल का भाव कोटा में 1500 रुपये प्रति 10 किलो पर स्थित रहा, जबकि कांडला में 5 रुपये सुधर कर 1485 रुपये तथा हल्दिया में 20 रुपये बढ़कर के 1475 और 1480 रुपये बोला गया। लेकिन मुंबई में 50 रुपये घटकर 145 रुपये प्रति 10 किलो पर आ गया। समझा जाता है कि गर्मी का मौसम होने तथा दाम ऊंचा रहने से सोया रिफाइंड तेल की मांग ज़्यादा नहीं रही। आवकें प्रमुख उत्पादक राज्यों की मंडियों में समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान रोजाना औसतन 1.40 लाख बोरी सोयाबीन की आवक हुई, जबकि प्रत्येक बोरी 100 किलो की होती है। सोयाबीन की आपूर्ति का पीक सीजन समाप्त हो गया है, लेकिन सरकारी स्टॉक की अच्छी बिक्री हो रही है। सोया तेल का वैश्विक बाजार भाव मजबूत बना हुआ है। महाराष्ट्र में सोया मील का अच्छा कारोबार होने से भाव काफ़ी तेज रहे हैं। साथियों, एक जो पिछला 20 दिन का पखवाड़ा गया, उसमें आपको 2 बातें और बता देना चाहता हूँ। सोयाबीन 5012-5600, तुअर 7200 वाली 7800, ग्वार सीड 4800 वाला 5300 और गेहूँ 2300 वाली 2450 रुपये 25 दिन के अंदर हमारे बाज़ारों में बढ़ोतरी देखी गई। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 6101 रुपये में सरकार सोयाबीन सेल कर रही है। अनेक प्लांटों में हमने जो 6500 के टारगेट दिए वो शनिवार को पूरे भी हो चुके हैं। अब आगे की स्थिति यदि किसान जानना चाहता है तो मैं स्पष्ट कर देता हूं कि कुछ किसान ये चाहते हैं कि भारी भरकम तेजी कब आएगी। साथियों, तमाम मौसम की एजेंसियों ने इसका आपको पता ही है कि आपके मोबाइल के ऊपर वीडियो के द्वारा सूचना मिल ही रही होगी कि मौसम बेहद कमज़ोर और ख़तरनाक बताने का काम किया है। यदि बिजाई प्रभावित होती है, प्रोडक्शन प्रभावित होता है, तो मान के चलो कि सोयाबीन की डिमांड, खपत और क्रॉसिंग को देखते हुए जिस तरह से अनेक दुनिया के देशों ने इसे क्रूड ऑयल यानी इथेनॉल में प्रयोग करने का निर्णय लिया है, उसी प्रकार भारत के अंदर भी अनेक जगह सोयाबीन की कमी देखने के समाचार मिल रहे हैं। आगे आने वाले समय में यदि मौसम में गड़बड़ रही तो भाव उछाल की ओर जाते हुए दिखाई देंगे, परंतु
जो किसान ये सोचते हैं कि सोयाबीन में मंदी आएगी, साथियों ये संभावना खत्म हो चुकी है। मौके के ऊपर यदि मॉनसून अच्छा भी रहता है, बिजाइयाँ भी होती हैं, तो भी सोयाबीन की फसल आने में काफ़ी दूर का समय पड़ा है। अभी दिल्ली दूर है और जब तक नई फसल नहीं आएगी तब तक बाजार में सोयाबीन की पूर्ति होना संभव नहीं है। सरकार अपना माल काट कर थक जाएगी, स्टॉकिस्ट अपना माल काट कर थक जाएंगे और किसान भी बहुत कम मात्रा में मंडी में माल बेच सकेंगे, क्योंकि किसानों ने औने पौने दाम पर बहुत भारी मात्रा में माल बाजार में काट दिया है। जब तक फसल सोयाबीन की नई नहीं आती है तब तक सोयाबीन की शॉर्टेज बने रहना पक्का है। अगली बात, फसल आने पर भी ये समय बताएगा कि कितनी फसल आती है, कितनी इसकी बिजाई होती है और कितनी इसकी डिमांड और क्रॉसिंग का डाटा आता है। लगातार सोयाबीन डीओसी की डिमांड भी बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। तेल, जो खाद्य तेलों के बारे में एक रिपोर्ट में और भी जारी करूंगा, एक वीडियो बना करके जो हमारे पास विदेशी साइटों से रिपोर्ट आई है वह भी बताने का काम करूंगा और आपको आगाह करने का काम करूंगा कि आप जिस किसान के पास सोयाबीन है, घबराने की बजाय मजबूती के साथ खड़े रहें। बेचना रखना आपका काम है, परंतु फिर भी मैं आपके लिए एक जानकारी और साझा कर देता हूं कि एक साथ माल बेचकर अपने हाथ खाली मत करिए। कुछ माल अपने हाथ में रखिए ताकि आने वाले समय में यदि तेजी बनती है तो फिर आपको 2 पैसे का फायदा होगा। परंतु इन भावों से सोयाबीन के ऊपर दबाव देखा जा सकता है, टूटने की कोई संभावना नहीं है। साथियों, मैं प्रत्येक जानकारी किसानों के लिए जो यूट्यूब के ऊपर हमारे जो इस चैनल के ऊपर वीडियो बनाकर साझा कर रहा हूं, मेरा मकसद है कि किसान को एक एक बात ठीक और सही बताई जाए। इसी क्रम में यह काम चलाया जा रहा है। शाम को 8 बजे हमारा लाइव प्रोग्राम भी चलता है, आप उसमें जुड़ भी सकते हैं, भाग ले भी सकते हैं, अपने कमेंट के प्रश्न के उत्तर भी ले सकते हैं। मैं तमाम मेरे साथियों से विनय निवेदन प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप हमारी बात पर विचार करें और आगे से आगे हमारे इस तरह के वीडियो को शेयर करके उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम करें। जय हिंद।